तो चलिए अब बात कर लेते हैं शिवमय सावन की। सावन के पावन महीने में देश भर में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। इस मौके पर आज हम आपको लेकर चलेंगे संस्कार धानी जबलपुर के उस अद्भुत शिव धाम में, जहां भगवान शिव और माता पार्वती विवाह स्वरूप में विराजमान है। मां नर्मदा के तट पर स्थित यह ऐतिहासिक 64 योगिनी मंदिर आस्था, इतिहास और रहस्य का अनोखा संगम है। देखिए सावन स्पेशल हमारी एक खास रिपोर्ट। संस्कार धानी जबलपुर में विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट की पहाड़ियों पर स्थित है 10वीं सदी का ऐतिहासिक 64 योगिनी मंदिर। आसमान से देखने पर गोलाकार नजर आने वाले इस अद्भुत मंदिर का निर्माण कलचुड़ी राजाओं ने कराया था। 64 योगिनियों और अन्य देवियों की प्रतिमाओं से घिरा ये मंदिर अपनी तांत्रिक विरासत और अनोखी स्थापत्य कला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सावन के महीने में यहाँ पर भक्तों का तांता लगता है। सोमवार के दिन उपवास, अखंड जागरण और रुद्राभिषेक कर भक्त भगवान को प्रसन्न करते हैं। कहा जाता है कि मां नर्मदा के किनारे विराजे भगवान शिव के दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की इकलौती ऐसी प्रतिमा है जहाँ भगवान नंदी के ऊपर विराजमान है। हर जगह आपको शिवलिंगम में, ज्योतिर्लिंग में निराकार रूप में मिलते हैं, यहाँ दोनों एक साथ साकार रूप में विराजमान है। लगभग 1200 साल पुराना मंदिर है। 8वीं सदी के समय से इतिहास में है। 7 महान राजाओं के द्वारा इसे बनवाया गया था। श्रावण मास भगवान शंकर का सबसे प्रिय मास बताया गया है। विवाह स्वरूप में विराजे भगवान शिव और माता पार्वती के इस धाम में सावन के दौरान कुंवारी कन्याओं की विशेष भीड़ उमड़ती है। मनचाहा वर पाने की कामना लेकर दूर दूर से युवतियाँ यहाँ आती हैं। हाथों में बेलपत्र, फूल माला और मां नर्मदा का पवित्र जल लेकर ये युवतियाँ महादेव का श्रृंगार करती हैं और अपने सुखी जीवन की अर्जी भी लगाती हैं। ये शादी के समय की मूर्ति विराजमान है, जो कि नंदी एवं उनके शिव भगवान एवं उनकी मां पार्वती के साथ विराजमान है, जो कि यहाँ पर प्राचीन काल से यह मंदिर जाना जाता है। एवं इधर तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है। यहाँ आने से वातावरण एवं सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये नर्मदा किनारा है ना यहाँ पे, तो ये विश्व प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर है। यहाँ पर बहुत मान्यता है भगवान शिव जी और पार्वती की, और आज इसका बर्थडे भी है, तो हमने सोचा कि आज आशीर्वाद भी मिल जाएगा भगवान जी का इसको। मंदिर काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो मेरे को हमेशा से यहाँ पे आना था और आज मेरा ये फाइनली सपना पूरा भी हो गया। और यहीं पे धुआंधार फॉल्स भी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। भगवान भोलेनाथ की इस अनोखे दरबार की महिमा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं। सावन के इस पावन महीने में देश के कोने कोने के साथ ही विदेशों से भी शिव भक्त भेड़ाघाट पहुँचते हैं। नंदी पर सवार शिव पार्वती के इस अलौकिक रूप के दर्शन कर भक्त एक दिव्य शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। माता पार्वती के साथ, नंदी के साथ, देवगण के साथ इधर विराजमान है। ये दुनिया का नहीं, विश्व का एक लौता मंदिर है जहाँ पर शिवगण के साथ महादेव इधर विराजमान है। ये मंदिर का काफी पुराणों में उल्लेख है और यहाँ पर बड़े दूर दूर से लोग, देश विदेश से लोग आते हैं। इस मंदिर का आज से कुछ साल पहले कहा जाता था तांत्रिक मठ था। जे क्या सावन माह है, इसलिए हम ये शिव पार्वती जी की यहाँ बहुत पुरानी प्राचीन प्रतिमा है, उसके दर्शन करने आए हैं और यहाँ हमें बहुत एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये पूरी इंडिया से लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर है। कहावत है, नर्मदा के हर कंकड़ में शंकर का वास है। संस्कार धानी जबलपुर में मां नर्मदा का तट होने के कारण यहाँ भगवान शिव का साक्षात प्रभाव माना जाता है। सनातन परंपरा में नर्मदा तट पर अनेक प्राचीन शिव मंदिरों की स्थापना की गई है, जहाँ युगों युगों से महादेव की आराधना होती आ रही है। संस्कार धानी जबलपुर के विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट में स्थित भगवान भोलेनाथ की ये अद्भुत प्रतिमा पूरे विश्व में ये 64 योगिनी के मंदिर के नाम से जानी जाती है, जहां पर जो भगवान शिव हैं और पार्वती है वो नंदी पर सवार होकर विवाह के समय की ये जो भोलेनाथ की मूर्ति है ये बताई जाती है। और यहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से जो भी भक्त या अपनी मनोकामनाओं की अर्जी यहाँ पर लगाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी हैं जो वो उनकी मनोकामनाओं की यहाँ पर पूर्ति करती हैं। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।